गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट सम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। आपको जो एक्स अननोन एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जैसे कोई ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल है, अगर इसकी साइड को बढ़ा दें तो बाहर ये एंगल, अगर ये वाली साइड को हम बढ़ाएं, सॉरी इसको बढ़ाएं तो ये वाला एंगल, ठीक है। और अब इस साइड को, इसको ऐसे एक्सटेंड करें तो ये वाला एंगल, ये एंगल होते हैं एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल। अब देखो ये एंगल एक्सटीरियर है एक्स, एक्सटीरियर एंगल होता है ना, सॉरी देखो इस ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल है, 1 2 3। एक्सटीरियर एंगल होता है जो इसके अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल होते हैं ना, उनके सम के इक्वल होता है। अभी एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। इसके साथ वाला इंटीरियर एंगल ये वाला नहीं लेना होता, इसके अपोजिट साइड के दोनों इंटीरियर लेने होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। इन दोनों के सम के इक्वल ही एक्सटीरियर एंगल आएगा। 50 + 70 120, तो इसकी वैल्यू आएगी 120 डिग्री। तो आप देखो फर्स्ट पार्ट में कैसे राइट करोगे, ये आपने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा। तो 70 + 50 का सम किसके इक्वल होना चाहिए? इस एक्सटीरियर एंगल यानी कि एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 120 डिग्री। एक्स की वैल्यू 120 डिग्री। अब देखो यहाँ पर इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ वाला इंटीरियर एंगल नहीं लेना, इसके सामने वाले दोनों, इनका सम करने से हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम यानी 65 + 45 इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 डिग्री। अब देखो थर्ड पार्ट पे इस एक्सटीरियर एंगल की आपको वैल्यू बतानी है, ये एक्स है, तो इसके साथ वाला नहीं लेना इंटीरियर एंगल, इन अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम करना होता है आपने। 30 + 40 70, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 डिग्री। सेम फोर्थ पार्ट है, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ वाला इंटीरियर एंगल नहीं, इसके सामने वाले जो दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं इनका सम कर दोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो 60 + 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 डिग्री। अब देखो फिफ्थ पार्ट भी ऐसी है, इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम कर दो, इसके सामने वाले इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। 50 + 50 100 डिग्री। अब इस एक्सटीरियर एंगल की निकालनी है, तो इसके साथ वाला तो लेना ही नहीं, ये जो दो बच गए ना इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इनका सम करना है। 30 + 60 90 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। सेकेंड सम में फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल एक्स। अब आपको एक्सटीरियर एंगल तो गिवन होगा, देखो ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है, लेकिन अब आपसे इंटीरियर एंगल पूछ लिया जाएगा। बस प्रॉपर्टी तो वही लगेगी कि इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होना चाहिए ना। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल के। तो 50 + x इक्वल्स टू 115 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 50 डिग्री उधर माइनस में हो जाएगा, 115 में से 50 डिग्री माइनस करेंगे तो 65 डिग्री। सेम हमने यहाँ पर ये वाला इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो पहले तो देखो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है ना, तो 70 डिग्री + x, इन दोनों का सम इक्वल किसके हो गया? 100 डिग्री के। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 70 डिग्री उधर माइनस में चला जाएगा, 30 डिग्री। सिमिलरली थर्ड पार्ट, आपने x की वैल्यू बतानी है, इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है ना, इन दोनों का सम x + 90 इक्वल किसके होगा? इस एक्सटीरियर एंगल के, यानी इक्वल्स टू 125 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 90 उधर माइनस में, 125 डिग्री में से 90 माइनस होगा तो 35 डिग्री। फोर्थ पार्ट में देखो ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स यानी 60 + x इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल यानी कि 120 डिग्री। वही हमने यहाँ राइट किया है, दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम 120 डिग्री के इक्वल होगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री में से 60 माइनस होगा, 60 डिग्री। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट, आपने इंटीरियर एंगल्स का सम करके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल राइट करना है। 30 डिग्री + x इक्वल्स टू 80 डिग्री। एक्स की वैल्यू 30 डिग्री माइनस होकर
80 डिग्री माइनस 30 डिग्री 50 डिग्री। सिमिलरली इस ट्रायंगल में आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स और 35 इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इस एक्सटीरियर एंगल के, यानी 35 डिग्री प्लस एक्स, इन दोनों का सम इक्वल होगा इस एक्सटीरियर एंगल यानी कि 75 डिग्री के। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 डिग्री उधर माइनस में जाएगा, 75 डिग्री में से 35 डिग्री माइनस होगा तो 40 डिग्री।